भी लटका रहा यार, देता ही नहीं है। उस दुकान में 350 किलो भेजना है, कब भेजेगा? बस भेज रहा हूँ यार। अरे थॉमस भाई, ये लड़के पैसे वाले हैं क्या? अरे पैसे का क्या है, पैसा तो हम लोग कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे। वहाँ धंधा जोरों पे चलेगा। अच्छा, पेपे क्या कर रहा है आजकल? मैं केबल का काम करता हूँ और इनके साथ इस बिजनेस में भी हूँ। और हाँ, कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है? चलो ठीक है, चलो अब हम लोग शराब पीते हैं और मजे करते हैं। हाँ चलो। सॉरी, बहुत देर हो गई ना। एक्सक्यूज मी। यस मैम। एक पॉपकॉर्न और एक कॉफी। ओके श्योर। पेपे तुम क्या लोगे? कुछ नहीं एक चाहिए। लेमन जूस ऑर्डर करूं? मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। पेपे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे ड्रेस पहन के मुझसे मिलने मत आया करो। तुम्हें समझ में नहीं इस आता? ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है पेपे? पॉपकॉर्न। ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कपड़ों में तो मुझसे मत मिलना। इस एटीट्यूड से जर्मनी में तुम मेरे साथ कैसे रहोगे? इसका फैसला मैं करूंगा। पेपे तुम your कॉफी coffee. पी लो, मैं आती हूँ। 1 मिनट में अभी आता हूँ। ओके सर। अरे रुक जा भाई, तू दूसरी लिफ्ट से जा अरे? ना। तुम मुझसे नाराज हो? पॉपकॉर्न छोड़ के क्यों आई? नमस्कार जी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। फोन रख, तू इधर आ, सामने आ रहे, मैं बताता हूँ तुझे। हैं? त्योहार के दिन हमारे टीम की तरह बाकी सारी टीमें शराब की दुकान में हाजिर हो जाती हैं। प्रॉब्लम शुरू होना और कॉम्प्रोमाइज होना, ये सब शराब की दुकान में चलता रहता है। कुन्नल गैंग, तरपंगवार टीम, केकेवाड़ी की पोर्स टीम, अन्नाडी कडू टीम और हमारी पल्ली अंगाडू टीम, ये सब इस शराब की दुकान में हाजिर हैं। ऑर्डर किया कि नहीं? हाँ कर दिया। ऑर्डर किया? अरे क्या ऑर्डर किया ये तो बताओ भाई। ज्यादा कुछ नहीं, काजू ताड़ी ऑर्डर किया हूँ। हाँ। माँ को बदबू पसंद नहीं है, इससे बदबू नहीं आएगी। आशा जान गई ना, पुलिस है वो। अरे तुम लोगों को बोल के गलती कर दिया। वेटर। हाँ साहब। इधर आओ भाई। हाँ बोलो साहब। काजू चाहिए। हाँ एक बीफ हाँ मिलेगा। और पोर्क मांस है क्या? हाँ उसको भी लेके आना। मिलेगा ना साहब। सुन, तू मुझे एक ला रहा हूँ बार ना। मिल गया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? क्या हुआ भाई? हैं? अरे यार, एक पागल लड़की नहाती है, वो इसे हमेशा देखता रहता है। थॉमस भाई, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं क्या? अरे जाने दे यार। यार पेपे, मैंने इसकर को 100 रुपए दिए और मेरे पास 275 बचे हैं। बाकी 2 का इंतजाम मैं कर लूंगा। नहीं, सैटरडे संडे ज्यादा काम करना पड़ेगा, यही ना? ठीक है तो कर लेंगे, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आज रात में कुछ और झोल करना पड़ेगा, तब कुछ पैसे आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो हमें अच्छा पैसा मिल सकता है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हाँ सही साहब, बात है। ये रही आपकी ताड़ी और ये आपका बीफ। अरे पोर्क मांस नहीं लाया? आखिरी प्लेट बचा था, वो दूसरे कस्टमर ने ले लिया। अब तो थोड़ा इंतजार ही करना पड़ेगा। कौन है वो? अब इसको क्या बोलूं? पोर्क मांस ऑर्डर किया था लेकिन लाया नहीं। तुझे चाहिए ना? हैं? चल मेरे साथ। अरे जाने देना, फालतू पंगा क्यों कर रहा है? आप चुप रहिए थॉमस भाई, अरे मैं लेकर भीमा। आता हूँ। ए, इसको खाना नहीं तुम लोग। अरे रुक, मेरा ऑर्डर है, कहाँ लेकर जा रहा है? ए, हाथ मत लगा। ए, चल निकल यहाँ से। भी बताता हूँ तुझे। ए भाई, कौन है ये लोग? एक लड़की की वजह से पंगा हुआ था, उसी का भाई है ये। अच्छा, तो वही है ये लोग। लगता वो लोग पूरी व्यवस्था करके आए थे, पंगा करने के मूड में थे सर। भाई हमें शराब की दुकान तक जाना है। हुआ क्या? उसने हमारा पोर्क मांस छीन लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या रे,
पकड़ना उसको, पकड़। क्या कर रहा है? हाँ, छोड़। रवि भाई, ऐसे काम कर। होटल पे हम लोगों ने पोर्क मांस ऑर्डर किया था। पेपे के हाँ। लोग आए, हमारा मांस छीना और हमें मारने लगे। भाई अब क्या करना है बताओ? हाँ। अब चलो हमारे साथ, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे वो तो हमारे पास रोज पोक का मटन लेने आता है। ठीक है, तो तुम उसे नहीं मारोगे, लेकिन मैं तो उसे जरूर मारूंगा। मैं पक्का उसे जान से मार दूंगा। देखता हूँ क्या कर लेगा वो। तू बताएगा मुझे? हम लोग धंधा करते हैं ना कि झगड़ा करते हैं? पोर्क मांस के लिए लड़ेगा। निकल जा यहाँ से। इसको यहाँ से लेकर जाओ, सीधे घर जाना। और तू सुन, देख ये थोड़ा गुस्से वाला है। अगर तुम लोग ऐसे ही झगड़ते रहे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जाओ। चल जा, निकल यहाँ से, निकल। रवि, तेरे को पता ना कि हम उसे धंधा करते हैं। ये सब हमको नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसे ही गर्म होता रहेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब ध्यान से सुन, तू ही समझा इनको। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सुन रहा है कि नहीं? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते थॉमस, बैठो बैठो, बोलो सर, ये लोग नशे में थे और इनसे कोई गलती हो गई। क्या है? यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। आमीन। यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आमीन। क्या सुंदर औरत है, लेकिन इतनी सुंदर औरत को रोने की क्या जरूरत है? हाँ यार, रोते हुए देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना क्यों रो रही है? इसका मेकअप खराब हो जाएगा। और इन्हें अपनी शरण में ले लेना। आमीन। आमीन। हे यीशु, इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सदैव आमीन। आमीन। चलो डाल दो। अंदर अंदर अंदर। और पीछे आराम से। हाँ, रखो रख दो। हाँ, आराम से। चलो खोलो। हाँ, ठीक है। उठाओ। हाँ, ठीक है। शाबाश। समझ गया। वो देखो, जोर लगाओ। अरे क्या कर रहे हो? पीछे लो यार। पीछे रखो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कोई ठीक, हाँ, कोई जानकारी से कर सकता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, बंद करो। हाँ, चलो उठाओ। एक और बात, ध्यान से। शाबाश, तुम आ गया हो। हाँ, चलो। हाँ, आराम से। वो देख, आराम से। खेलो। अब सही है। अरे क्या हो रहा है ये? पीछे लो। नहीं जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नीचे रखो। जोसेफ, अरे कुछ तो करो। अरे किसी जानकार को बुलाओ। अभी कौन आएगा? हम है ना। मर के भी सुकून नहीं है इसे। अब सही हो गया। ले चलो। लो, अब डालो अंदर। डेड बॉडी का हाथ बड़ी बेरहमी से तोड़ा इन लोगों ने। शराब के नशे में ये सब कर रहे हैं। अगर मैंने केस बना दिया तो समझ जाओ। नहीं साहब, क्या है कि मैंने अभी एक पोर्क शॉप खोली है। ये लोग ना उसी में काम कर रहे हैं साहब। इन्होंने गलती कर दी है। आइंदा ये लोग गलती नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ सर। थॉमस, पहले मेरी कुर्सी पर आओ, फिर ये सब बोलना। सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। जाओ रे। थैंक यू सर। चलो रे। कैसे हो पेपे? बढ़िया। अरे लीची कब आई? बस 15 मिनट पहले। माँ देखो, पेपे आ गया। कैसी हो मेरी आंटी? तेरे चेहरे को क्या हुआ? तेरी आंख इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? नहीं तो। वो आंटी, मेरे भैया जिम जाते हैं ना, इसीलिए इनकी आंखें सूजी हुई लग रही है। मैंने सही कहा ना भैया? हाँ, जिम जाता है ना। आप समझी मैं। देखना। कितने पैग? हाँ, 2-3 ही तो पैक पिए थे लीची। अगर माँ को पता चलेगा ना तो पिटाई होगी मेरी। तू जरा हट ना, मुझे जाने दे। अरे बहन जी, कुछ खा लीजिए। नहीं, मैं खा के आई हूँ। भैया अच्छे से हाथ मुंह धोना, बदबू नहीं आए। मैंने सोचा था आप माता के त्योहार में आएंगे, अचानक कैसे आना हुआ? लीची तुम तो पहले बता देती। आंटी ने भी तो पहले नहीं बताया। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है।
ये कहीं भी जाता है वहीं पे लफड़ा करता है। मैंने पहले ही आपको समझाया है कि इस पर नजर रखा करिए। माँ चुप रहो ना। मैं कहाँ बोलती हूँ। सुनो पेपे, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। हमारे घर पे काम चल रहा है ना, अगर कोई जरूरत हो तो तुम्हें बुलाऊं क्या? कैसी बात कर रही है तू लीची? तू जब भी बुलाएगी ना तो सारे काम धाम छोड़ के तेरी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी मेरा फोन नंबर तो है ही ना तेरे पास। हाँ तो तुम हमारे घर में केबल कनेक्शन दे दोगे क्या? दे दूंगा लीची। सुन, इनके खाने के लिए कुछ है कि नहीं? नहीं तो बाहर से कुछ लेकर आना पड़ेगा। दाल है भैया, सूखी मच्छी अच्छा, भी इसमें है, क्या है? चिकन है, ये सब हम उन्हें खिला देंगे। पर भैया आज तुम्हें बाहर खाना खाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। हम नहीं भैया, सिर्फ आप। मैं तो खाना खा लूंगी, है ना? क्या बात है, भाई बहन में क्या कुछ फुसर चल रही है? वो मैं आप दोनों के खाने की बात कर रहा था, बस वही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा साइड देना। कहाँ जा रहे हो तुम, हम बताओ। रास्ता छोड़ना। अच्छा सब लोग खाना खा लेना, मैं बाद में आता हूँ। मेरी आंटी खाना खा लेना, ठीक है? सुनो बेटा। हाँ जल्दी घर आ जाना, देर मत करना। हाँ। तो आजकल बेवड़ा ही बन गया, किसी की नहीं सुनता है। सच कहा। ए पेपे, मैंने सुजन से बात की है, जानते हो? हाँ बोलना। वो मेरी स्टूडेंट है। कौन सुजैन? हाँ? अब तुम अगर हॉस्टल की तरफ आए ना तो बहुत मारूंगी मैं। सीरियस प्यार करते हो उससे? पक्का ना? और नहीं तो क्या। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। तेरी करतूत के साथ ओ यारा, रहना मुझे तेरे साथ ओ यारा। जिया मैं जिया मैं जिया। मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। ये रंग मिलके साथ ओ यारा, ये रंग मिलके साथ ओ यारा। हंसेंगे रंग मिलके आज ओ यारा, ये रंग मिलके साथ ओ यारा। दिल को छूने की उम्मीद ओ यारा।
हट। पेपे, तू जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। कैसा काम? कल तक तू पोर्क हमसे खरीद रहा था, अचानक से तूने खरीदना बंद क्यों कर दिया? अच्छा वो सब छोड़, जहाँ से हम माल लेते हैं वहीं से माल तू भी लेता है। आज तक हमने कुछ बोला क्या? लेकिन तूने जो रेट में 20 रुपए कम किया है ना, ये बहुत गलत किया, ये आगे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये काम बंद कर, तू इस दुकान से बाहर आ, फिर हम तुझे बताते हैं कि हम लोग कौन है और क्या कर सकते हैं। अबे तू अभी बच्चा है, तू मेरे बारे में अभी तक जानता नहीं है, समझा? दम है तो बाहर आ। बाहर आ। झगड़ा शुरू हो गया, पता नहीं क्या होगा। छोड़ मुझे। भाई ये बोल रहा है कि हमको मार के हमारा धंधा चौपट कर देगा, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम लोग धंधा कर रहे हैं तो इससे तुम्हें क्या जलन हो रही है? तू हमसे पंगा लेगा? हाँ? सुनो रवि, ये धंधा है, हमें जिसमें फायदा होगा हम वो काम करेंगे, तुम्हें जिसमें फायदा हो तुम वो काम करो। क्या हा? अभी तुम लोग निकलो। ठीक है, देख लूंगा। ये चलो यहाँ से। हटो रे! तेरी तो रुक। बहुत ताकत है तुझमें। पता है ये क्या है? देसी बम कहते हैं इसे, समझा? ऐसे बम के सामने, गोली के सामने कुछ नहीं कर सकता तू, समझा? हाँ, बात करता है, जानता नहीं है मुझे। अरे भाई, किसने बोला कि मैं बनाता हूँ? जो मैं बनाता हूँ वो आप सीखोगे क्या? असल बात यह है कि रवि हमारी दुकान में बम फेंक के हमें डरा कर चला गया। अगले पंगे के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दुकान मैं संभालूंगा। दुकान संभालने से क्या होगा? अरे मैं कैश देता हूँ ना। क्या? क्या? अरे कैश ले लो। हाँ हाँ भाई ठीक है। देख भाई, तेरे घर में भी 2-3 बेटियां हैं ना? हाँ। वो सोने का हार तूने चोरी किया ना, तू उसको वापस दे दे, केस नहीं बनाऊंगा। सर मेरा यकीन करो, मैंने पुराने धंधे सब छोड़ दिए हैं। पहले मैं दोस्तों के साथ कुछ गलत काम करता था, अब कुछ नहीं करता हूँ। मेरा यकीन करो, इस चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए। देखो मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ। सर मैंने नहीं लिया सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे। मैंने नहीं लिया सर, सच कह रहा हूँ। लिया है तो बोल दे। सच कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं लिया। क्राइम ब्रांच वाले पूछेंगे तब बताएगा। चुप हो जाओ, मरवाई की क्या? नहीं मानेगा। सर मैं पूछूं क्या? ये मेरी बात नहीं मानेगा। पूछ लो। इधर आ भाई, तुझसे कुछ पूछना है। इससे जानवरों को उठाया जाता है, साफ साफ बता वरना तुझे इससे उठाएंगे। बता, हार चोरी किया था ना तूने? चोरी किया था सर, किया था। मैंने इज्जत से पूछा तो तेरी जुबान नहीं खुली। अरे ये जो है, ये सब क्या है? ये पत्थर तोड़ने के काम में आता है। लेकिन अब देखो इसका एक और कमाल, इसको रगड़ने से चिंगारी निकलती है। निकलती है ना? धागे से जोर से बांधना चाहिए, लेकिन याद रहे ज्यादा टाइट बांधने से ये फट भी सकता है। तो फिर इसे ऐसे क्यों बांध रहे हो? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ,
उससे शादी भी करनी है। हाथ नहीं रहेंगे तो शादी कैसे होगी? लूले लड़के से कौन सी लड़की शादी करेगी? बोलो। वैसे इसे चारों तरफ से बांधना चाहिए। ये देखो, मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से बांध रहा हूँ। अब ये तैयार हो गया है। अच्छे से सीख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। जान से महबूबा हो मेरे, मैंने सोचा था। ये लो, इसमें 3 है। आपस में जब ये टकराएंगे तो बहुत भयंकर ब्लास्ट होगा। काफी है ना? इतना काफी है, बाकी हम देख लेंगे। पेपे इधर ला, दिखा। ये लो, ये तुम्हारे पास ही रहे तो ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझ गया। तुम लोग अपना काम मेरे कंधे पर डालना चाहते हो। अब तुम लोग जाओ। अरे मैंने बोला ना, जाओ। ठीक है, चलो चलते जाओ जाओ। चलते हैं। तू अपने प्यार के बारे में मुझे साफ साफ बता बेटा। इन लोगों को तूने ही बुलाया है ना? माँ तुम मुझसे पूछती हो, मुझे क्या पता? चिल्ला मत। पेपे कहाँ तक पढ़े हो? बीए हिस्ट्री की है लेकिन पास नहीं हुआ। मैं भी बीए ऑनर्स हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी क्या कर रहे हो? केबल नेटवर्क का काम है, वो भी चल रहा है। अभी फ्रेंड्स के साथ पोर्क शॉप शुरू की है। हाँ। यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, जर्मनी में पोर्क बिजनेस के लिए डिग्री कोर्स है। बहुत तगड़ी कमाई है। माँ जी, वॉशरूम किस तरफ है? आराम से। आओ। वो रहा। पेपे, छोड़ो ना। हमें आपका घर पसंद आया। हम यहाँ पे आते रहेंगे। मैंने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की है बेटी। तुम कौन से क्लास में हो? मैं बीकॉम में हूँ। अच्छा। तुम पढ़कर भी क्या करती थी? अरे भाई क्या बात है, जर्मनी में जाकर तू पोर का बिजनेस करेगा क्या? अरे वहाँ ये काम करने के लिए डिग्री चाहिए। अरे सुन, इधर आ, मैं बताता हूँ। इधर आ। जर्मनी में पोर का बिजनेस बहुत अच्छा है। और अब यहाँ पर भी ये बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ए पेपे, हाँ इधर आ। उसके घर पे आने से अब लगता है तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जल्द ही शादी कर लूंगा भीमा से पहले। ये हुई ना बात। ए भीमा, हाँ तेरी शादी से पहले इसकी शादी हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, करने दो। आजा भीमा, इधर आजा। अरे भाई मेरी बात भी सुन लो, कभी भी तेरी शादी रुक सकती है। कोई भी तुम्हारे बारे में गलत बात कर सकता है, समझे ना? आजा मेरे बारे में गलत कौन बोल सकता है? अरे गलत तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर गलत जगह पे देख लिया तो तेरी शादी में रुकावट भी आ सकती है। तुझ पर भी केस चल सकता है। हमने भी तो चोरी की थी। तुम लोग मजाक समझ रहे हो क्या? अरे भाई आप जानते नहीं है हम लोगों ने कितने लफड़े किए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस केस नहीं बनी। ना 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 नहीं। हम लोग यहाँ पे 2 वक्त का पोर्क मांस खा के 2 पेग पी के आराम से मस्ती करेंगे, ठीक है ना? हाँ यार वो माल लेने गया, अभी तक आया नहीं है। कहाँ है? छोड़ना मत किसी को, मारो इनको। हम पर हाथ उठाएगा तू, हम पर हाथ उठाएगा। मत करो, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना मत इनको। छोड़ बे। अरे रुको, छोड़ दे। छोड़ना। इसको क्या कर रहा है? अरे हटो रे सब लोग। हटो। अरे साइड हो जाओ सब लोग। अरे झगड़ा खत्म करो, नहीं तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। कौन जाएगा ये बाद में फैसला करेंगे। तुम लोगों ने पेपे के गर्दन पे चाकू लगा दिए और हम शांति से बैठे रहेंगे। इसकी तो छोड़ूंगा नहीं मैं आज। अरे खत्म तो, अरे हाथ डालूंगा तेरे को। हाँ? रवि 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 छोड़ इसको। रवि रवि इधर 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 इधर। अरे आओ रवि, छोड़ो उसको। रवि मेरी बात सुनो। चल निकाल भी इधर। चलो चलो ना, चलो तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? आओ चलो नहीं करना है। चलो चल चल छोड़ मुझको, बाद में देख लेंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा, समझ गए तुम लोग? वो साबू से भी माल ला रहा है। ये 70 रुपए में माल ला रहा है, वो माल हमें 130 रुपए में मिल रहा है। हम 2 लोड लेगा तो हमें पैसा मिलेगा, ये हम सोच रहे हैं। अगर ये लोग सस्ते में माल बेचेंगे तो हमारा माल कौन लेगा? ये फैसला तो इन लोगों को करना चाहिए ना। थॉमस, ये लोग 20 रुपए कम करके बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान का पैसा थोड़े ना भरेंगे ये लोग। तो हमें नुकसान होता रहेगा और ये लोग कमाई करते रहेंगे। ऊपर से हमें बम की धमकी देते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। हाँ अरे अभी मैं देसी बम बाद में बनाना यार। देखो ये बेचने का प्रॉब्लम है ना, मैं समझाता हूँ। हाँ हाँ चलो समझाओ। ये लोग जितने में माल लेते हैं उतने में तुम भी लो और 20 रुपए कम करके बेच दो, बस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ। बोल रहे क्या रे?
अभी बताता हूँ। तेरी तो मैं अबे मार इसको मार पकड़ रुक तेरी तो देखो बताते हम लोग रुक जा बच्चा को घुमा रहा है रुक जा आओ तुम लोग को बताता हूँ मैं रुक रे अभी बताता हूँ तेरे को। अपनी ये परेशानी सॉल्व हो जाए तो तकलीफ नहीं होगी। जिस भाव से हम बेचेंगे उसी भाव से ये बेचें तो कुछ भी परेशानी नहीं होगी। जितना भी लोड लेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ नहीं होगी। क्या बोलते हो तुम? क्या बोलते हो रवि? तुम क्या कहते हो राजन? तू बोलना रवि। हाँ हाँ अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? आज तक हम लोगों ने कितने लफड़े किए हैं भाई, लेकिन पुलिस केस कभी नहीं बना ना, बिल्कुल भी नहीं। स्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को
पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें। आज तक हमारा कोई पुलिस केस नहीं बना था, लेकिन इस हादसे के बाद हमारा क्रिमिनल केस बन गया। कुछ दिनों के लिए हमने पोर्क का धंधा बंद कर दिया। वकील का कहना है कि हम जितना चाहे सबूत इकट्ठा कर ले, इस केस से बच नहीं पाएंगे। ये अनीस तो ब्लास्ट में पूरी तरह से जलकर मर गया, और जो मरा है उसके भाई लोग बदला जरूर लेंगे। अरे जिसने ब्लास्ट किया उसका नाम क्या है? अबू अली नाम है उसका। सर अब हमें क्या करना होगा? तुम लोग कुछ मत करो, वो खुद करेंगे। चल साइड हट। तो उस बॉम्बर के साथ क्यों भागा था? तेरा काम तो पोर्क मांस बेचना है। तुझे वहाँ क्या काम था? तेरी किस्मत थी कि तू बच गया, वरना तेरी वो हालत करते, तुझे मार मार के तेरा कीमा बना देते, समझा? See, this is the pistol and you have to keep it in a wet cloth, okay? क्या कहा? ये कह रहा है कि इसे कपड़े में ढक के रखना पड़ेगा। And this is of brass. It won't catch rust. You don't have to be worried, okay? सुनो, इस ब्लास्ट में अनीस के मरने से राजन और रवि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तो तब होगी जब उसका भाई गवाही देगा, और उसे चुप करने के लिए रवि को समझाना होगा। वो बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत भूख लगी, रात से खाना नहीं खाया। जी वो मरने वाले के घर वाले? मैंने पता कर लिया है। जवान लड़की है। हाँ। शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा, बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसके कजिन ब्रदर्स हैं, जो किसी भी सूरत में हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनसे डील करने के लिए रवि की जरूरत पड़ेगी ही। तो हमें रवि को बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ, हम रवि से कल मिलेंगे। वो क्या बोलता है उससे एक मीटिंग करने के बाद हम सब देख लेंगे। पहले देखते हैं वो क्या कहता है, फिर हम लोग जो होगा देख लेंगे। तुम चिंता मत करो, बात बहुत बड़ी नहीं है, रास्ता है। कैसा रास्ता? चाय पियो। लीची, तुमने बुलाया था? तुमने सुजैन को फोन किया था क्या? हा? अरे वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। तुम्हें जो भी बोलना है उसके सामने जाके बोलो ना। तुम ही बताओ मैं उससे क्या बोलूं? ये क्या है? अब ये भी मैं तुम्हें समझाऊं? वो अंदर बैठी है। पेपी, तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, इतने बिजी हो गए हो क्या? एक केस के चक्कर में फंस गया हूँ, इसके लिए उठा नहीं पा रहा हूँ। ना किसी को फोन कर रहा हूँ, ना उठा रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा चले गए क्या? फादर अभी तो आए हैं, कब जाएंगे क्या बताऊं? पता नहीं कब जाएंगे। सर कुछ ऑर्डर देंगे? एक कॉफी लेके आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ओके सर। पेपे, मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें क्या करना है मैं कैसे बता सकता हूँ? मम्मी पापा कोर्स छोड़कर घर आने के लिए बोल रहे हैं। तुम अपना कोर्स करना क्यों रोक रही हो? कितनी मेहनत से पढ़ रही हो तुम। सुजैन, मैं एक कत्ल के केस में फंस गया हूँ, तुम इस बात पर ध्यान मत सर देना। कॉफी। थैंक्स। जैसे मैंने सोचा था वैसे जिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिला था, अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, कोई भी माँ बाप मेरे जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। अब तुम एकदम सोच समझ कर फैसला कर लो। तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए।
सुजैन, तुम अपना कोर्स कंप्लीट करके ही जाना। चाहो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। असल में अब मुझे मेरे केस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं फोन उठा नहीं पाऊंगा शायद। अब हमारी मुलाकात कब होगी ये मैं बता नहीं पाऊंगा। बेबे, तुम मुझसे अलग होने के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? तुम रो क्यों रही हो? लोग यहाँ देख रहे हैं। तुम कॉफी पियो, मैं चलता हूँ। मैं उसे क्लास से लेके आई थी यहाँ और तुमने उससे ऐसी बात की? तो मैं इससे और कैसे बात करूं बताओ? थोड़ा धीरे बोलो। क्या मैं उससे ये कहूं कि मैंने जानबूझकर बम नहीं फेंका, वो आदमी दीवार पार करते समय फिसलकर बम पे गिरा और मर गया? क्या मैं सुजान को ऐसी कोई कहानी बनाकर बता देता? बताओ लीची। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। काम हो गया? हाँ, हो गया। थैंक यू। जानती हो लीची, अफसोस मुझे भी है। अब चलता हूं मैं। पेपे। लीची, मेरा इस केस से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलता हूं मैं। चल पी क्या हुआ? कुछ नहीं। आजा, अरे आजा आजा, छोड़ेंगे इसको। दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? एक मिनट बता दो। हाँ, मारा था, मिस हो गया, नहीं तो मर जाता। इसे एक काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर पाया। अब मेरे सामने नजर बताना। ए, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ तुम अपना अपना काम करो। चलो जाओ, देखो यहाँ से। दरवाजा खोल। कहाँ है रे वो? भाई वो टॉयलेट करने गया है अभी। रवि, तुझे क्या लगता है हम उसे मार नहीं सकते क्या? मार सकते हैं, लेकिन उसे मारने का ये सही टाइम नहीं है। जब मारना होगा तब मार देंगे। तुझे यहाँ के नियम कानून पता नहीं है, हमारे बीच में मत आ। ए, चल टीवी बंद कर जल्दी।
सुनो रवि, जो मरा ना वो मेरे चाचा का लड़का है। तुम मारने वाले का स्केच बना के दो, हम उसे खत्म करके ही दम लेंगे। स्केच वेच छोड़, समझा इसे। अब बस करो। वो जो भी मैटर हुआ था, अगर उस केस में हम हाजिर हो जाएं और थोड़ा सा खर्चा कर दें तो सारा का सारा केस आराम से रफा दफा हो जाएगा। हमें उसका पैसा नहीं चाहिए, उसका पैसा उसके घर पर भिजवा दो, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तेरा मैटर जो भी हो, लेकिन एक बात समझा देता हूँ, अगर तू इसे साथ में ले गया तो बहुत बुरा होगा, समझा? चलो रे, चलो चलो बाहर निकलो, चलो। वो कहाँ पर है, जल्दी बता बता। नहीं पता। कहाँ है वो? बता ना, बता। ऊपर है। ऊपर है। चल चल चलो, छोड़ेंगे रे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो। हमारी बात सुनो, हम लोग वकील के कहने पर यहाँ पे आए, वरना तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। हम बात करने के लिए, ना लड़ने के लिए। तुमने इस मैटर को उलझा दिया है। सबको मार दूंगा। या तो इसे यहाँ पर खत्म करो, वरना जो कर रहे हो वो कर लो। अरे इसको तो मार के ही दम लेंगे हम लोग, समझे कि नहीं? सबको मार दूंगा। मारने की बात मत कर। सुन पेपे, हाँ? ऐसी गन मैं भी रखता हूँ, ये गन का डर मुझे मत दिखा। चल वकील के साथ बात कर लेते हैं और किस्सा खत्म करते हैं। चलो रे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम से क्या क्या लिखा है, बताओ जरा। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो? ये सब सपना मत देखना कि तुम्हें जायदाद मिल जाएगी। तुम जो कर रहे हो वही करो। तो मैं दूसरी लड़की देख लेता हूँ, है ना पेपे? दूसरी लड़की देखी तो थोबड़ा फोड़ दूंगी तुम्हारा। चुप हो तो ताकत दिखा रही हो। हाथ छोड़ो ना, मार दूंगी मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम लोगों को यहीं उतरना है ना? हाँ, यहीं उतरना है। नीचे उतरो, फिर बताता हूँ तुम्हें। पहले नीचे उतरो, उसके बाद झगड़ा करना। तू तो गया भाई। पहले एक क्वार्टर पीऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा। तो तुम सुबह से ही पीते हो क्या? क्या करूँ, पीना ही पड़ता है। पीऊंगा नहीं तो इसे समझाऊंगा कैसे? एक बात बताऊं लीची, पीने के बाद ही ये समझती है। अच्छा लीची, एक काम करना, इसे कच्चे आम का सूप बनाकर दे देना, तभी ठीक रहेगा। तो स्मॉल नहीं है क्या? आप स्मॉल पीती हो क्या? पीना ही पड़ेगा। तब तो मैं भी पीऊंगा। पीने की बात आई तुम तो थोड़ा भी चुप रहो। लेकिन तुम हमेशा पीने की ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, जाओ। पीने में बहुत मजा आता है, तुम नहीं समझती हो क्या? तू सच में पिएगी क्या? हाँ पीऊंगी, मजे करने के लिए। मजे के लिए पिएगी? अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारी सुजन से बात हुई? नहीं। वो जर्मनी चली गई यार। और उसका कोर्स? उसका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अच्छा। बस एग्जाम देना बाकी था। उसके लिए आ जाएगी तो भी चलेगा। तुम्हें हेल्दी फूड चाहिए? हाँ। हेल्दी फूड में चिकन है और मटन है, अपम है और बीफ है, दाल वगैरह है। बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। मटन है, चिकन है, अचार है, चलेगा ना? भाई ऑर्डर का क्या हुआ? क्या? अरे बहुत देर से उसका फोन आ रहा है, उसका ऑर्डर नहीं पहुँचा अभी तक। तो चिंता मत कर, भेज दिया। भाई साहब। हाँ बोलिए। सब्जी का आइटम नहीं है क्या? सब्जी का आइटम? सब्जी का आइटम ऐसा करेंगे, चिकन में आलू डाल देंगे, बीफ में लौकी डाल देंगे, पोर्क में तो पोर्क ही रहेगा ना। मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या? ये सब्जी, दही, चावल, ये सब आइटम नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना, भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। नॉनवेज होटल में वेज वाले आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। पेपे बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश भाई। हाँ हम आ जाएंगे। वो है ना, तो ठीक है, हम भी आ जाएंगे। ठीक है। तो राजन बोलो, हमें क्या करना है? जो मरा अब तो चला गया, क्या कर सकते हैं? अब वो चाहे स्कूल में टीचर हो या किसी मंदिर का पुजारी हो, क्या फर्क पड़ता है? खैर वो बात छोड़ो। आपके भाई को कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहिए और उसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब ये सब जानने के बाद आप लोगों का क्या विचार है राजन और रवि, हमें बता दीजिए।
क्यों? राजन, अगर 35 लाख रुपए देंगे तो मामला खत्म कर देंगे। क्या कहा? 35 लाख रुपया? वकील साहब 35 लाख रुपया राजन, ये तो ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो ना। इससे कम नहीं होगा, मामला इन लोगों ने बिगाड़ा है। हाँ, ये मैं जानता लड़का हूँ। 2 दिन पहले काम पर आया था। हाँ हाँ अगर ये लोग पैसे देते तो हम मामला यहीं पर खत्म कर देंगे। हाँ ठीक। वरना इनको जो करना है वो करने तो हम भी तैयार हैं। नहीं तो हम लोग ही देख लेंगे। हाँ चलो, बहुत हो गया। अरे रुको, बैठो रवि, रवि रवि बैठो प्लीज, बैठो बैठो ना। रवि प्लीज। इन सब के कारण तुम लोग ही हो, लेकिन 35 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। थॉमस, उसे बोलने दो। ए वकील। ठीक है भाई, बोलो। 30 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। पैसा लेकर भी ये मुकर गया तो? ऐसा नहीं होगा। पैसा भी खाएगा और हम पर हमला भी करेगा, हमें शक है। तेरा मुंह बंद रख। ए वकील, अगर 30 लाख हो तो हमें बुलाने के लिए आ जाना। ये चल रहे, समझाना। सुना आपने वकील साहब, वो धमकी देकर गया है। वो यहाँ के पास में ही जो मून कॉलोनी, वहाँ रहते हैं। इसके पिताजी कर्नाटक से आए थे, तब उनकी उम्र 10 साल की थी। हम लोगों ने उन्हें तुम घर लोग वहाँ दिया। इंतजार करो, चलो जाओ जाओ। उनके पास रहने की जगह नहीं थी, हम लोगों ने दिया था। अभी अपनी बारी है, हम किसी भी हाल में उसे सिर्फ 5 लाख रुपया देंगे, बाकी पैसा बाद में दे देंगे। केस जैसा जैसा चलेगा उसके हिसाब से दे देंगे। लेकिन अचानक से 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, नहीं दिया तो जेल में रहना पड़ेगा, समझे? अच्छा वकील साहब, उस दिन आपने बताया था कि कोई दूसरा रास्ता है। मैंने कब बोला था? उस समय ऑफिस में। हाँ वो तो है। अरे हम वकील लोग तो झूठ बोलते ही रहते हैं थॉमस। अच्छा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कत्ल का केस है। और कोई रास्ता हो तो तुम बता दो। और उन लोगों ने बाबूजी का कत्ल किया जिसके बारे में तुम बता रहे हो। तुम्हें पता है बॉम्ब का केस कितना खतरनाक होता है? और तुम सब लोग इस केस में फंस चुके हो। सर, इस फाइल का क्या करूं? रख दो। अरे देख देख, गाड़ी जा रही है, पीछा कर, पीछा कर। हाँ जल्दी चलना। चल रहा हूँ। क्यों जा रहा है? अरे पीछा कर जल्दी। हाँ कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ। जल्दी और अरे जाने मत दे उसको आगे। जल्दी चल। हाँ, चल, चल, चल। चिल्लाओ मत, ले रहा हूँ। हाँ चल ले। शाबाश, रोक 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 रोक, गाड़ी से उतरो। अरे कौन हो? कौन हो तुम लोग? नहीं, हमें कुछ मत करो। अरे गलती हो गई, गाड़ी नहीं है, नहीं है वो गाड़ी। किसकी गाड़ी? चल गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठो बैठो बैठो, चल जल्दी। चलो कर दिया ना गाड़ी में। अरे यार, यही वो जगह है जहाँ पर किसी को टपकाने के लिए सुपारी मिलती है। और अगर हमें कोई सुपारी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और एक सुपारी का कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलता है। सब पूछ लिया है मैंने, सब पूछ लिया इसके बारे में। हाँ ये सही किया तूने, सब पूछ लिया। अरे चलो 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 चलो, वो आ रहा है, आ रहा है वो देखो आ रहा है वो। ए मार्टिन, सबसे पहले तू उसे मारना। अरे हर बार सबसे पहले मैं ही करता हूँ, इस बार मैं नहीं करूंगा बस। अरे डरता क्यों है यार? अरे कोई भी मारे, जल्दी फैसला करो, वो नजदीक आ गया है, जल्दी करो। अरे कौन मारेगा, जल्दी बताओ। ओह, आओ प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना छोड़ो, मारो जल्दी। अबे वो आदमी आ रहा है, निकल जाएगा जल्दी। भाई साहब 1 मिनट, आप इसे जानते हो क्या भाई साहब? अरे अरे क्या कर अरे इसको क्या हो गया? अरे इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? अरे ऐसा तो मिर्गी आ गई है। अरे बाप रे, चलो भागो भागो। मरते मरते भी ये मुझे पैसे देकर जाएगा। भगवान तेरा भला करे। पैसे कमाने के लिए 2-3 बार कोशिश की, लेकिन हम फेल हो गए। क्यों रे? दोबारा यहाँ दिखा तो टांग तोड़ दूंगा। जा भाई जा तू। क्या कर रहे हो थॉमस भाई? आप परेशानी क्या है? परेशानी क्या है तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या मुझे? आदमी को मार के पैसा कमाओगे तुम लोग? ऐसा मजाक कर रहे हो तुम लोग? ऐसा करोगे अंदर चले जाओगे। तुम मरोगे तो केस खत्म नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई? चुप रहो। वो लड़का गवाही देगा तो 10-15 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा मुझे। घर में जाता हूँ तो भी शांति नहीं मिलती। बहन की शादी भी करनी है। मैं तो पागल हो रहा हूँ भाई। शांत हो कुछ करो भाई। कहाँ फंस गया समझ में नहीं आता। वहाँ कार्ड क्लब चला रहे थे रवि और उसके दोस्त। हमें भी उनकी तरह से कार्ड क्लब शुरू कर देना चाहिए। खेलने वालों की कमी नहीं है यहाँ। क्लब को कैसे चलाया जाता है इसकी नॉलेज उन लोगों को नहीं है। मैं क्लब का पूरा इंतजाम कर देता हूँ, तुम लोग भी शुरू करके तो देखो।
दुनिया में जीना है बंदा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। दुनिया में जीना है बंदा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। आना जाना खाना पीना बनके रहना है हमको कमीना। आना जाना खाना पीना बनके रहना है हमको कमीना। सीधा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बाहर पसीना। सीधा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बाहर पसीना। दुनिया में जीना है बंदा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। दुनिया में जीना है बंदा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। आना जाना खाना पीना बनके रहना है हमको कमीना। सीधा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बाहर के पसीना। दुनिया में जीना है बंदा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। प्यार की बसा न जाने कोई न मानो, यही है अब दुनिया की नीति। थोड़ी सीधी थोड़ी सीधी लड़ना झगड़ना छोड़ दो यारो, पर किसी से हार न मानो। प्रेम की भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा लो। प्रेम की भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा लो। प्रेम जीना है बंदा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। आना जाना खाना पीना बनके रहना है कमीना। सीधा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बाहर के पसीना। दुनिया में जीना है बंदा सयाना, करता है माजी रख लीजिए प्लीज, रख लीजिए माजी, रख लीजिए। इनकी भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा दो। इनकी भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा दो। नचो गाओ झूम के यारो। चार दिन की जिंदगी, जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी। कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती। कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती। खाना पकाएंगे सबको हंसाएंगे हम तो देखो प्यार से। खुशियाँ लुटाएंगे हाथ मिलाएंगे हम तो देखो प्यार से। खुशियाँ लुटाएंगे हाथ मिलाएंगे। भैया कैसे है आप? अरे आज दुकान नहीं खोलो? नहीं वो आज यहाँ आना था ना। हाँ ठीक है, बाकी तो ठीक है ना? हाँ सबको हंसाएंगे हम तो देखो प्यार से। खाना पकाएंगे सबको हंसाएंगे हम तो देखो प्यार से। जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी। कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती। कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती। प्यार से छोड़ के देखो ना वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी। छोड़ के झमेला अब तो खाना खाने प्यार से। आओ मिल के साथ सबकी जिंदगी पूरा बढ़ गया। आज अपन गाएगा भी और नाचेगा भी। One, 2, ये क्या लीची बच्चों की तरह हरकत कर रही हो? 5, 6। अरे संभालो। अब तुमने ज्यादा पी ली है, नशा हो गया तुम्हें। मैंने पी ली है। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। तुम क्यों हंस रही हो मैं जानता हूँ, मुझे पागल मत समझना। तुमसे एक सवाल पूछूं, सच बताओगे? क्या सच बताऊं? हाँ? सच बताओगे ना? हाँ। तुम सुजन से प्यार करते थे, उससे शादी करके जर्मनी जाना चाहते थे ना? इतना सीरियस भी नहीं था यार। सच कहूँ तो मुझे बस जर्मनी देखना था, इसीलिए उसके साथ मैं, बाकी सीरियस कुछ नहीं था। क्या तुम सिर्फ जर्मनी देखना चाहते थे? ऐसी बात नहीं है। देखने लायक तो बहुत सारे देश हैं। चाइना, रशिया, जापान, ऐसे बहुत सारे देश देखने लायक हैं। वो बात नहीं है सर। कभी दुबई जाने का मन नहीं किया क्या आपका? दुबई? हाँ, सोचूंगा। अरे बाबा क्या मार डाल रही है यार। अबे रुक, तेरी तो। ओए
हरामखोर कहीं का। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखी है। लीची, तुम सीरियस बात कर रही हो? तुम्हें कोई शक है क्या? कौन सी टीम है? तेरे साथ काम करने वाली लड़की है क्या? मेरे पहचान के लड़के हैं। हाँ। सच बताऊं तो लीची, सुजैन के जाने के बाद मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी स्मूथ जा रही है। कल क्या होने वाला है मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बार ये केस खत्म हो जाए तो मैं ये शहर छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं। बाहर सेटल होने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं मैनेज कर सकता हूँ। और हाँ, टीम का बाद में सोचूंगा। तुझे शादी करने में ऐतराज तो नहीं है? टाइम क्या हुआ बताओ? 2:30 बज गए। लीची, तुम्हें कल लेट होगा, जल्दी करो, तुम्हें सोना भी है। जल्दी चलो। उस लड़की की फोटो मोबाइल में है क्या? हाँ? अरे वाह, इतनी जल्दी है? बाद में बताऊंगी। लीची, तुम वहाँ पर सोना, वहाँ एसी है। हाँ। अच्छा, अब तुम आराम से सोना, मैं चलता हूँ। अरे ये सुनो, लाइट की स्विच नहीं दिख रही है। देखता हूँ। अब लीची। अरे किसने लाइट जलाई? सोई नहीं? भैया आप कब आए? मैं हॉल में था, स्विच ऑन करने आया था। भैया 2:30 बज रहे हैं। चलो लीची सो जाओ। भैया सुबह फूल लाना मत भूलना आप। हाँ। अब तुम्हें समझ में आया लड़की कौन है? अच्छी तरह सोच समझ के बोलना। अब हंसो मत, जाके सो जाओ। क्या हुआ? मैं उठ रहा हूँ, कार्ड अच्छे नहीं आ रहे। ए सुन ना। हाँ। इधर आ तू। क्या हुआ? अरे वो रामशंकर कहाँ है? दिख नहीं रहा है। भाई वो कहाँ है? हाँ उधर है, उधर है। हाँ हेलो। पहले कभी तो इतने दिन गायब नहीं रहता था वो। अरे लगता है लड़की के चक्कर में कहीं फंस गया है। छोड़ना सर। कहाँ है वो लोग? उस बिल्डिंग में सर। अच्छा वहाँ पर। हाँ। अबे कहाँ रहता है? अरे भागो, पुलिस आई, पुलिस! निको, चल। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, अगर कोशिश की तो मार खाओगे। चलो रे, गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सबको लेकर जा रहे हैं। सुनिए, इन लोग का एक केस खत्म नहीं हुआ, दूसरे में फंस गए। अब ये लोग लंबे समय के लिए जाएंगे। ये लोग मिलकर के अंडरवर्ल्ड बनाना चाहते हैं। वो बात नहीं है सर, दूसरा केस भी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अभी तुम चुप रहो, हमेशा कॉम्प्रोमाइज की ही बात करते रहते हो, लेकिन इस बार मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर एक आखिरी मौका दे दीजिए। लेके जाओ जी। ये निकल रहे। चलो 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 चल चलो चलो आओ अब। चलो। अरे सर अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम लोग बस इस बार मेरा ये काम करवा जाना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए सर। हाँ, इसके बाद दोबारा नहीं होगा सर। इस बार संभाल को समझ के क्या करो। बिल्कुल। शाबू, हाँ अंदर साहब बुला रहे हैं, जल्दी चल। हे रवि, मैं थोड़ा जाके आता हूँ। आजा।
शाबू, मैंने बोला था ना तुझे, इस तरह का कोटेशन वाला केस मत लाया करो मेरे पास। सर अभी तो एसपी साहब के ऑफिस में बात हुई है मेरी। क्या रे, एसपी ऑफिस से बात कराया? चल उठ यहाँ से, चल। सर थोड़ा डिसेंटली बात कीजिए ना। तुमसे मैं डिसेंट में बात करूंगा? जिसने बॉम्ब बनाया था ये लोग भी उसके साथ थे, मैं जानता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, ये उस आदमी को जानता है और ये नहीं जानता, ऐसा दोनों बोल रहे हैं। आइंदा एसपी ऑफिस में बॉम्ब के बारे में फोन किया, मैं तुझे अंदर डाल दूंगा। एसपी साहब बाद में देखेंगे। चल इसको लेके जा। क्या ऐसे घूर के क्या देख रहा है? आंखें निकाल लूंगा सर। चल तुझे अंदर बताता हूँ, चल। रवि, आज के बाद मुझे कभी मत बुलाना। इन लोगों की वजह से सब काम बिगड़ गया। मैं जा रहा हूँ, तुम मुझसे दोस्ती रखो या मत रखो। अरे साबू, बात तो सुन। चल छोड़ ना। चल गाड़ी में बैठ। तेरी तो, अरे घुसाऊंगा ना तो दिमाग निकाल के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? शांत हो जा, पागल हो गया तू। तू अंदर बैठ, अंदर बैठ। चल तू भी अंदर बैठ और गुस्से पे कंट्रोल कर। चल अभी खिसक ना। मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, रोना बंद कर। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, इसको और तेरे को, तुम दोनों को घर से भगा दूंगा, समझ गई ना? रास्ते पे भीख मांगते फिरोगे सब लोग। दिमाग नहीं है तुम दोनों को। अबे तुझे पता है ना कि बाहर के हालात क्या है, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई, समझ में नहीं आता तुझे। मत मारिए। क्या देख रहे हो? कोई तमाशा चल रहा है क्या? सुनिए, आप ठीक हो ना? तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। दोबारा ऐसा हुआ तो यहाँ से भगा दूंगा, समझे? ये बात दिमाग में डाल लो। अरे मैं बाहर का देखूं या घर का देखूं, मैं परेशान हो गया हूँ। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तू चुप रहे। अगर मैं नहीं होता तो ये जेल में सड़ रहा होता। चुप हो जाओ। मत बोलो, जाओ। ए रवि बस कर यार, चल बाहर चल, बाहर चल। खराब करके रखा है। आप अंदर जाओ, आप भी अंदर जाओ। चलो बेटी तुम अंदर आ जाओ। ए सुन, दोबारा ऐसा मत करना, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। मुझे कोई और लफड़ा नहीं चाहिए, समझा ना? चल। शांत हो जा, शांत हो जा। एक जगह से कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो 2-3 लाख हो जाएंगे। उस आदमी को मैं जानता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। और लीची ने भी कुछ पैसे देने का वादा किया है, तो वो भी दे देगी। इससे कुछ नहीं होगा बेटा। क्या कहते हो थॉमस? सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मुसीबत में फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? आप कैसी बात कर रही हैं? क्या हम लोग प्रॉब्लम में साथ नहीं दे रहे हैं क्या? आपके 4-5 भाई हैं, किसी ने भी जमीन बेचकर पैसा देने के लिए कहा क्या? नहीं ना, पैसे का मामला है, बाप भी बेटे को देने से बहुत बार सोचता है। केस को फिलहाल खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए तुम्हें दिला दूंगा और कुछ पैसों का ये लोग भी इंतजाम कर देंगे। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ थॉमस। माँ तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? एक काम करते हैं, हम लोग कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहते हैं, इसी दरमियान हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। बाकी पैसे का इंतजाम कैसे? मेरे नाम से 5 बीघा जमीन है, वो बेच देंगे और क्या करेंगे? अरे बेटी की शादी करनी हो तो कैसे करेंगे बताओ? जो बिना पैसे के मुझसे शादी करना चाहता है उसे कर दीजिए। तू चुप रहेगी? मैं बोलूंगी अभी। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है ना, उस जगह को बेच दीजिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया। अरे हमारे घर में चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और ये है कि अरे क्या पैसे की बात कर रहा है तू? आप लोग जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। देख, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम अपना देख लेंगे। अरे किस पैसे की बात कर रहा है? मेरे घर में भी पैसे की बहुत जरूरत है। अभी फिलहाल मेरी बात मान, उसका वकील क्या बोलता है फिर देखेंगे। तुमने कुछ नहीं देखा, यही बोलना है। ये हमें पागल समझ के रखा है क्या? चलो यहाँ से। सुन, जो मरा था वो हमारा भाई है, उसे मारने वाले को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। उसे एक बार जेल से बाहर तो आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। समझ में आया ना? ये काम हमें किसी भी कीमत पर करना है। अच्छा जा, जाके चाय पी ले जा, अभी तू बच्चा है रे। दिन बदलते रहते हैं, वक्त भी बदलता रहता है। कोर्ट में केस के बारे में समझौता हो गया, बाकी रहे पैसे। वो उसे खेत बेचकर देने का वादा किया है।
रजिस्टर ऑफिस में मैंने और लीची ने शादी कर ली। शादी के 2 महीने बाद लीची काम करने के लिए दुबई चली गई और उसने कहा कि दुबई जाके वो मेरे लिए वीजा भेज देगी। अरे ये फैंसी ड्रेस क्या है? इसमें तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए काम भी ढूंढ रखा है। अरे सुनो, मेरे भाइयों को मत भूल जाना, इनके लिए भी वहाँ काम देखना। अच्छा, तुम पैसे कब दे रहे हो? वो लोग कल सुबह अपने वकील के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा सुनो, मेरे प्यारे भैया, तुम इसके साथ घूमना नहीं, इसे मेरे पास भेज दो। भेज दूंगा। क्या बात कर रही हो लीची? कल मैं अपने परिवार के साथ वेल्लिंग कुट्टी जा रहा हूँ। बहन की शादी भी तो करनी है ना। क्यों रे? क्या हुआ भाई? ऊंची नाक वाला ने हम लोगों से पंगा लिया था, याद है ना? कौन? वो अयप्पा? हाँ। ए पेपे, हाँ? इधर आ जरा। अच्छा, बाहर बुला रहे हैं मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, फ्री होकर फोन करना। चलो बाय। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तू फोन उठाता क्यों नहीं है? हाँ, वो मिल गया क्या? कौन? अरे वही लेडीज स्टोर चलाने वाला। अरे छोड़ ना, कल से तेरा केस सेटल हो रहा है, समझा कि नहीं? मोहम्मद भाई, आप उस केस की बात छोड़ो। जब तक उसको 2 लाख नहीं पड़ेगी तो ठीक नहीं रहेगा, समझे? मोहम्मद भाई चलो, चलो चलते हैं। चलो चलो, हाँ, चलो पंगा ले रहे हैं। वो दिखाओ जरा। हाँ हाँ दिखाओ। हाँ, बहुत अच्छा। वो वाला दिखाओ। वो हाँ ठीक है। हाँ, आ जाओ। क्या रे? तू हमसे पंगा लेगा? क्या कर रहे हो? पंगा लेगा तू? थॉमस भाई, सीसीटीवी पंगा लेगा। चलो चलते हैं। हमसे पंगा लेता है? एक और मार के आता हूँ। थॉमस से बहुत मारा मुझे। हे भगवान, इनको कीड़े पड़े। चोट तो नहीं आई? रवि, तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो अब खत्म कर दो। अब इस केस के नाम से कोई भी पैसे की बात नहीं करना चाहिए। तुम लोग उसके घर पे पैसा दे दोगे ना? हाँ, हम पैसे दे देंगे। हाँ। तो उसकी चिंता मत करो। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है। अच्छा वकील साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा वकील साहब, हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है। त्योहार का टाइम है। राजन, सुनो, आज से हम लोग पोर्क का बिजनेस नहीं करने वाले। वहाँ का स्टॉल कोई और चलाएगा। अगर वो बंदा माल मांगेगा तो सोच समझ कर धंधा करना। वैसे मैं अगले महीने दुबई जा रहा हूँ, बीवी बुला रही है ना। वैसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ काम मिला क्या? नहीं मिला, वहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा। अरे वो दुबई में जेम्स है ना, उससे बोलना इसकी हेल्प करेगा। तू दुबई में जेम्स से बात कर। कौन है भाई? भाई क्या तुम, वो क्या त्योहार है ना, तुम पोर्क भेजोगे क्या? हाँ हाँ भेजूंगा। वो क्या कि 2 टन पोर्क भिजवा दो ना प्लीज। हाँ भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ बाय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ले, इस बार त्योहार अच्छे से मनाना। हाँ। क्या? तो अब क्या करना है? हाँ? काम करेंगे। चलो गाड़ी में बैठो।
पीने के लिए यहीं पर आते हैं। क्या करना है फिर यही खत्म कर देंगे। चल फिर। भीड़ ज्यादा हो गई है। आज काम होना मुश्किल है। अंधेरा होने दे, फिर देखते हैं। चलो वो लोग आ रहे हैं, बांटना शुरू करते हैं। चलो हाँ चलो आगे आओ। रुको रुको, अरे चलो अरे मिलेगा मिलेगा। अच्छा चलो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ध्यान से, आराम से आराम से आराम से भाई, मिलेगा सबको मिलेगा, क्यों परेशान हो? ये अच्छे से लगा। चलना मेरे चलते हैं, कहीं जाकर बैठते हैं और 2 स्ट्रॉन्ग मारते हैं। अरे चल ना, कर सामने बैठ के मारते। चल बैठ बैठ, तुम लोग संभालो, मैं जरा आगे जाओ। आ जाओ, हम लोग आते हैं, जाओ। साइड 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 प्लीज। बहन जी थोड़ा साइड से चलो। अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखिए। उधर क्या हो रहा है? दूर रखिए। अरे आंटी जरा साइड से चलो ना। छोड़ो बीमा का देखो देखो देखो, मैं आता हूँ। अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो। भीमा जी, अरे क्या कर रहे अरे शराब पी के ना घर में घुस के मारूंगा, समझा? तुम त्योहार का दिन है भीमा, छोड़ ना। अरे क्या कर रहा है भीमा? भीमा चल रही है क्या? तुम क्या कर रहा है? त्योहार के दिन तो मान जा, कम से कम समझ में नहीं आता। कितनी बार बोलूं इसको, समझा के थक गया हूं मैं सच में। तू भी खामखा गुस्सा होता रहता है। अरे क्या मुझे पकड़ कुत्ते ने काटा क्या? अरे वो शराब पी के नाटक कर रहा था। चलो जाओ, शांत भी हो जा। चलो जाने दे। तुम चुपचाप घर पे जाओ। सुनो भाई, एक बना। हाँ भाई फेंक दे। अरे बहुत देर लगा दिया आने में। लो लो तुम लोग भी लो। शराब पी के नौटंकी कर रहा था। अरे चलो ये पकड़ो, मेरे लिए भी बना। एक और चाहिए? ये लो। नहीं बस तुम भी पी लो ना यार। लो यार शर्मा, मुझे बस ये ले। अरे वो देना। सिगरेट मुझे दे दो। अच्छा भाई हम जा रहे हैं, आप जल्दी आना, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे आ जाओ, चलो चलो लौट के आते हैं। चलो चलो आ जाओ, तो मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलो फटाफट आ जाना। आ जाओ। अरे चलो यार। अरे आज तुमको ऐसा धमकाया हूं ना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। त्योहार का कम से कम शांत रहना चाहिए था तुम्हें। चीजों की जिम्मेदारी लें। अरे बहन जी सीधे जाना है। आनंद उठाएं। चलो चलो पीते हैं, चलो। अच्छा भीमा सुन, अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आज तक खूब मजे करेंगे। नाचो रे। आज फुल माहौल बना हुआ है, आज तो नाचेंगे। अरे मालिक क्या टाइम पास कर रहा है यार? छोड़ना। अरे राजन चलना, अंदर चलते हैं। अरे अंदर लोग क्या करो यार? पीछे चलो चलो अंदर चलो। आपको खुद ही रखनी होगी। मजा आ गया, वाह। मेरी आप सभी से विनती है कि शांति बनाए रखें, अपनी अपनी चीजों की जिम्मेदारी लें और इस त्योहार का पूरी तरह से आनंद उठाएं। छोड़ना यार, चल। रास्ते के एक तरफ होकर चलें। किसी को भी मजा आएगा। अरे भाई अरे सुन तो यार, हमेशा नाराज रहता है। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो क्या? अरे रुको नहीं, रुको। तू भी चल, आ जा हम भी नहीं जाएंगे। चल। अरे लगता है इसने बहुत पी रखी है। आज तो मौका है पीने का। अरे ठीक है यार, चल चल। अरे वाह। क्या कर रहा है? छोड़ दे यार, छोड़।
सबके सब आओ, सब नाचो। अरे नहीं नाच क्यों नहीं रहे? बोला नाचने को तो नहीं आना। मैं यहीं पे बोला ना तुमको। मुझे नहीं आना है तुमको। बोला ना मैंने। यहीं पे आजा आजा चल ए नाच। वो लोग यहीं पर है, चलो। हाँ जल्दी दर्शन करके आना और खाना भी खा लो। जाओ जल्दी। अरे चलो भाई चलो, आगे बढ़ो। क्या यार, आज के दिन भी इतना लेट करते हो तुम लोग? अरे राजा, अपन को अरे चिल्ला मत यार। नहीं है ना, इतना लेट लगने भी। अरे चलना बिल्कुल ऊपर, पसंद चलना नहीं है। हमेशा लेट करते हो। जब मेरा मन बनता है तब तुम लोग लेट करते हो। कैसे भाई लोग? लो ना रवि। अरे लो लो सब लोग लो। यो यार मजे अरे पिला पिला। ए रवि को और पिला रे। ए रवि पी। आज यार पीना यार। बिंदास पी। टेंशन नहीं लेने का, पैसा टेंशन कौन लेगा रे? टेंशन कौन लेगा? अरे छोड़ ना, क्या बात कर रहा है? टेंशन देता है। देता है वो टेंशन। अरे टेंशन नहीं, सारा काम हो गया है, सब ठीक है, अब खाली एंजॉय करेगा। ला दे। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? सब लोग अंदर ही हैं। कितने लोग हैं वो? 30 है वो लोग। हम लोग कितने हम हैं? लोग सिर्फ 6 हैं, लेकिन वो सब नशे में हैं। लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। काट डालेंगे किसी को, छोड़ेंगे नहीं किसी को, खत्म कर देंगे। हट, बैठो। अरे सुनना बेबे, अरे बाथरूम किधर है? बाथरूम उधर है रवि, इधर है। हाँ तू जाके आ, मैं भी बात करता हूँ। अरे स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने भी कितना पैक किया है। 3-4 बोतल क्या? भागता है, रुक, रुक। बताता हूँ। मार इसको, जान दे लूंगा तुम लोग।
रवि और मदन लाल के मरने के 6 महीने बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया। अभी 2 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ। हेलो, हाँ मैं आ गया। और वहाँ कैसे चल रहा है? पल्ली अंगाड़ू टीम के सब लोग खुशी से जी रहे हैं। यहाँ कंपनी में काम है तो मैं सब लोगों को बुलाऊंगा। यहाँ की जिंदगी तो खुशी से चल रही है। लेकिन एक बात बताऊं, 2 साल हो गए पोर्क मांस खाकर, शराब पीकर और मस्ती से जीकर। मस्ती से जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है।